फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए जम्मू, और जम्मू तक हमें पहुंचने में लग गए 8.5 घंटे, जिसमें से 1 घंटा हम रेस्ट का निकालने, तो 7.5 घंटे लग गए हमें। अब यहाँ से हम हो जाएंगे राइट श्रीनगर कश्मीर के लिए। अब यहाँ से देखते हैं हमें कितना समय लगता है। अभी फिलहाल 1:10 हो रहे हैं। अब यहाँ से देखने वाली बात है कि यहाँ से हमें श्रीनगर तक पहुँचने में कितना समय लगता है। 240 के आसपास यहाँ से किलोमीटर है अभी श्रीनगर के। 8.5 घंटे का जो एस्टिमेट हमें लगा, हमने उसे दिल्ली से 7:30 लगाया था। 7:30 या 7.25 घंटे में हम आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें ये लगा था कि पठानकोट से लेकर और जम्मू के बीच में हाईवे में जो काम चल रहा था वो हो गया होगा कंप्लीट, तो पता नहीं था, वरना हम थोड़ा और जल्दी निकलने की कोशिश करते। फिर आज थोड़ा सा टाइम बहुत ख़राब हुआ टोल वगैरह पे। अब देखते हैं हमें कितना समय लगता है यहाँ से श्रीनगर तक पहुँचने में। और यहाँ पे जाम जो है ना, आप देख सकते हैं कितना भयंकर है। तो भैया पंगा ये है कि ये बस खराब है, और इस बस ने लगा दिया पीछे 1 किलोमीटर का जाम। और 27 हो गए और हम थे यहाँ पे 10 पे, यानी 17 मिनट हमारे यहाँ और खराब हो गए। कितने कीमती है 17 मिनट इन लोगों को, क्या पता। तो ये गाड़ी देखो नीचे कहाँ गई है, बम्पर सब टकरा गए इसके। अगर हमें हाईवे नॉर्मल मिला, जैसे बनियाल टनल है, पटनी टॉप वाले टनल है, चिनाली टनल है, तो होगा क्या कि हम पहुंच जाएंगे 5-5.5 घंटे। और अगर मिला इन टनल्स में जाम, तो फिर टनल्स बताएंगे हम कब पहुंचेंगे। तो जम्मू वाले कट से राइट होते ही आपको करीब 7 रेड लाइट मिलेंगी। 2 तो हमने क्रॉस कर दी है, अब बची है 5। इसके बाद फिर ट्रैफिक हो जाएगा स्मूथ। तो ये जितनी भी रेड लाइट्स पड़ेगी ना, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप JNK के लोगों को देख के इन्हें क्रॉस मत कर जाना, क्योंकि ये नहीं रुकते, चाहे रेड लाइट हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो हो। आप बाकायदा नियम फॉलो करना कि भैया ये तो लोकल के हैं, अगर आपका चालान बनान कट गया या आपको पुलिस वालों ने रोक लिया तो आप वो बहाल दें, आपके साथ सारे नियम लागू हो जाएंगे। तो फाइनली लाइट वाला सीन तो गया पीछे, अब नॉर्मल हाईवे मिलेगा हमें। और जिसने मेरे भाई ने माता वैष्णो देवी का मेरा ब्लॉग नहीं देखा, वो देख सकते हैं मेरी वीडियोस में जाके। कई भाई कहते हैं आपकी वीडियोस नहीं मिलती, हम सर्च करते हैं। सर्च मत करो मेरे भाई, मेरी थंबनेल है मेरे चैनल का, जो बाइक बनी हुई है उस पर क्लिक करोगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। उस पर नीचे वीडियोस में जाओगे तो आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब टोल टैक्स आएगा, कितने टोल पड़ेंगे इस रोड पे वही बताऊंगा आज आपको। कितना समय लगेगा मैं जम्मू से आज श्रीनगर पहुंचने में, और दिल्ली से, वो भी आज आपको मैं बताऊंगा। माफ़ करना दोस्तों, जम्मू से जो यहाँ तक रिकॉर्डिंग करी मैंने वो विदाउट माइक करी, क्योंकि कैमरे को कई बार चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। सॉकेट एक ही है चार्जिंग का और माइक का। अब मैंने माइक फिर से लगा लिया। इतना बढ़िया बना हुआ है, खैर हम तो इस पर चले हुए हैं पहले भी। इतना बढ़िया हाईवे बना हुआ है कि ना, मतलब 60-65-70 आप आराम से स्पीड मेंटेन कर सकते हो। अभी लिमिट कितनी है वो अभी तक कोई बोर्ड नहीं आया है यहाँ पे ना, आएगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल 60-70, 60-50 हम आराम से गाड़ी चला रहे हैं। अभी माता वैष्णो देवी वाला कट भी नहीं आया है, वो भी आएगा आगे, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा।
तो भैया दिल्ली से 9वें नंबर का टोल है ये, 9वें नंबर का। तो भैया 9वें नंबर का नहीं, ये 10वें नंबर का टोल है दिल्ली से। तो इस टोल के क्रॉस करते ही बैक टू बैक 3 टनल आएंगी। तो भैया ये है टनल नंबर 1 श्रीनगर हाईवे पे, और मैं श्रीनगर तक टनल आपको पूरी दिखाऊंगा और कौन से कितने मीटर की है ये भी बताऊंगा। पहले टनल नंबर 2। टोटल 4 टनल यहाँ पड़ी है, बाकी आगे पड़ेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम एक ब्रेक लेंगे और आपको एक चाय का एक अच्छा सा ठिकाना बताएंगे कि जब भी आप लोग इधर से आएँ या माता रानी के लिए दरबार में आए कटरा के लिए, तो भी आप यहाँ पे आकर चाय पी सकते हैं। जब ये सारी टनल क्रॉस हो जाती हैं, ये वाली चारों, तो क्रॉस करते ही ये चाय और पकौड़ों की दुकान है और ये बेस्ट दुकान है। तो टनल क्रॉस करने के ठीक 1-1.25 किलोमीटर बाद ये लेफ़्ट साइड में देखिए आप, और माता रानी वाला जो कट आएगा उससे पहले ये जगह पड़ेगी। और यहाँ पे चाय और पकौड़े इतने बढ़िया मिलते हैं ना, एक बार आप मेरे कहने से यहाँ रुक के देखिएगा और फिर बताइएगा मैंने सही कहा था या गलत। चलिए पीते हैं अब चाय। तो भैया ये हमारी गाड़ी जो हमने नई ली है, टाटा नेक्सॉन डीजल XMS, इसमें सनरूफ है, और ये वो शॉप है जिसकी मैं बात कर रहा था, चूल्हे वाली चाय। आप यहाँ पे रुक के पकौड़े वगैरह एक बार खा के देखिए, फिर मुझे बताइएगा। रेट भी बहुत ज़्यादा है भैया, जो हाईवे पे शायद नहीं मिलती इतनी ज़्यादा। तो भैया यही वो शॉप थी जो हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे। आप एक बार हमारे कहने से जब भी इधर की तरफ यात्रा करें तो एक बार रुकें और देखें कितने कम और रीज़नेबल रेटों पे सब कुछ मिलता है। तो 12 से 15 मिनट के बीच का ये ब्रेक था जो हमने लिया। तो बढ़ गए आगे, अब आएगा कटरा का कट माता वैष्णो देवी का, वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम जा तो नहीं रहे फ़िलहाल माता रानी के दर्शन करने, मगर आप लोगों को सामने से दर्शन करा देते हैं। सामने बिल्कुल त्रिकुटा पर्वत पे माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। जय माता दी। बहुत जल्द आपके दर्शन करने आएंगे और अपने सभी भाइयों को भी कराएंगे। तो कटरा वाला कट आ गया दोस्तों, यहाँ से लेफ़्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे कटरा के लिए। पूरी जर्नी के सबसे इमोशनल पल है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम इधर आए और हम माता रानी नहीं गए। जय माता दी। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पल है वाकई में। तो हम पहली बार श्रीनगर में एंट्री करेंगे। हमने आज से पहले कभी भी श्रीनगर हम लोग दोनों ही भाई नहीं गए, तो देखते हैं वहाँ जाके कैसा है सब कुछ, रहने की व्यवस्था कैसी है। अगर आप पहले से ना करके गए हो कोई व्यवस्था, तो क्या वहाँ पे सभी तरीके की व्यवस्था मिल जाती है, माहौल कैसा है, तो वो सब चीज़ें जाके आज देखेंगे प्रैक्टिकली और आपको भी दिखाएंगे। तो आज पहली बार मैं इस हाईवे से जा रहा हूँ। गोलू तो एक बार जा चुका है, गोलू जा चुका है पटनी टॉप तक, तो मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कभी नहीं गया। कटरा वाले कट से आगे आज मैंने पहली बार देखा, तो काफ़ी ठीक है हाईवे। बाकी हाईवे ऐसा बना हुआ है कि आप आराम से 50-60 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो, जो कि हम भी कर रहे हैं फ़िलहाल। मैंने बात करी थी हेडक्वार्टर में, तो उन्होंने कहा था दिल्ली ये जम्मू श्रीनगर हाईवे पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको रोक दिया जाएगा टाइम के बाद। हाँ, जम्मू ये श्रीनगर से आगे कारगिल वहाँ कई बार इशू हो जाता है, लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पे कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कितने बजे भी जा सकते हैं। बाकी देखते हैं आज। बाकी तो आज पता चलेगा जब प्रैक्टिकल करेंगे। तो सामने व्यू देखिए आप कितना ज़बरदस्त है। सामने देखिए आप माता रानी का भवन दिख रहा है, और वो भी दिख रहा है आपका अर्धकुंवारी है, अर्धकुंवारी दिख रहा है। तो माता रानी वाले कट के बाद ये एक छोटा सा कस्बा पड़ा है। सभी तरीके की शॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं यहाँ पे।
हाईवे इतना ज़बरदस्त बना हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल स्मूथ है। वो बात अलग है आगे जाम लगते हैं, मनिहाल टनल, पटनी टॉप टनल, और बाकी में हाईवे ज़बरदस्त बना हुआ है। तो हाईवे का तो भैया 100 में से 100 है। ज़बरदस्त हाईवे, बहुत ज़बरदस्त है। ये उससे भी बढ़िया है जो मनाली का हाईवे बनाया है नया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है, मगर इसमें आपको स्पीड को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, स्पीड कंट्रोल में रहती है। बहुत ज़बरदस्त हाईवे है भाई। क्या शानदार हाईवे बना हुआ, आप भी देख सकते हैं। अब ये जहाँ तक भी बना हुआ है, खैर वो तो कोई बात नहीं, ये तो हमें पता ही है कि पूरा श्रीनगर तक तैयार किया जा रहा है और वहाँ से फिर लेह तक। मगर इतना ज़बरदस्त है ना, मतलब क्या बताएं आपको, ऐसा लग रहा है प्लेन में गाड़ी चला रहे हो। कई बार तो मन करता है कि कैमरा ऑफ ही ना करें, रिकॉर्ड करते रहें और आप लोगों को दिखा दें। कई बार मेरे भाई कहते हैं कि आप एक ही पार्ट में पूरा दिखाएं, तो एक ही पार्ट में मेरे भाई कैसे दिखा दूँ पूरा, आप भी समझ सकते हैं इतनी खूबसूरत वादियों को एक पार्ट में दिखाऊं कैसे। तो दोस्तों हम पहुंच गए उधमपुर शहर, सामने है हमारे उधमपुर। तो उधमपुर सामने दिखने लगा है, हम लगभग उधमपुर पहुंच ही गए हैं। तो उधमपुर हमने कर दिया क्रॉस और हाईवे कंटिन्यू है फिलहाल, वैसे का वैसे ही। चनाली टनल आने वाली है दोस्तों, चनाली टनल। अच्छा, और वो मात्र बची है यहाँ से 15 किलोमीटर। और वहाँ पे येलो दिखा रहा है फिलहाल, देखते हैं कितना जाम है वहाँ पे। तो पहले क्या था कि श्रीनगर जाने के लिए वाया पटनी टॉप जाना पड़ता था। तो जब से ये चनैनी टनल बनाई गई है तो इसने पूरे पटनी टॉप को ही बाईपास कर दिया, और लगभग मेरे ख्याल से कितने किलोमीटर में देख के आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा लिखा हुआ, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। जब ये टनल बन रही थी तो बता रहे थे कि काफ़ी किलोमीटर ये क्रॉस करा देगी। तो 5 किलोमीटर रह गई है चनैनी टनल, देखते हैं उससे कितनी देर में निकलते हैं, फिर अपना बताते हैं आपको। एक चीज़ अच्छी लगी, पीछे लिखा आ गया कि टनल ओपन फॉर ट्रैफिक। तो टनल ओपन है फिलहाल। ओल्ड रोड वाया पटनी टॉप, ये अच्छी चीज़ है। आप पुराने रास्ते से भी जा सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा था, पटनी टॉप होकर। तो आपको टोल नहीं देना और आपको और प्रकृति का आनंद लेना है तो आप वाया पटनी टॉप जा सकते हैं। बताते हैं आपको कितना टोल है यहाँ पे। तो सामने आ गई है चनाली टनल, नंबर करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका डिस्टेंस कितना है, और अब शीशे हम कर लेंगे बंद क्योंकि इसमें होगा पॉल्यूशन। दोस्तों ये है चनाली टनल, कितने किलोमीटर की है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 50 की लिमिट है इसमें। क्योंकि मैंने पढ़ा था इसके बारे में, नहीं ये लगभग पूरी 10 किलोमीटर की टनल है। थोड़ा सा ऊपर नीचे बस 10 किलोमीटर। तो फाइनली टनल कर दी है हमने क्रॉस। अभी भी मौसम बाहर गर्म ही है। तो पूरे 10 किलोमीटर की थी चनानी टनल। अब
देखते हैं आगे नेक्स्ट टनल आएगी। तो 3.5 हो गए हैं, लगभग 700 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। 8 किलोमीटर कम है 11 घंटे में। और इसमें ब्रेक हो गए हमारे लगभग जाम जो मिला के 2.25 घंटे। 148 किलोमीटर रह गया है आपका श्रीनगर। हम पहुंच गए रामबन। तो ये रामबन के बाद, या रामबन ही कह लीजिए, सड़क खराब है बहुत ज़्यादा। डस्ट इतना उड़ रहा है ना, वैसे अगर शीशा खोल लूँ ना तो सांस की बीमारी हो जाए। स्थिति देख लीजिए रामबन के बाद क्या हालत है। फिलहाल ये कंडीशन है हाईवे की यहाँ पे। तो आप ही बताइए ऐसी स्थिति में आप लोग यहाँ से लेह की यात्रा कैसे कर सकते हैं। इतनी ख़राब स्थिति है कि भाई साहब मैं तो कह रहा जो महान है वो लोग जो यहाँ से ले गए और हमारे एक NCR बाइकर वाले भाई हैं, उन्होंने अभी पूरा 29 घंटे में लेह का ब्लॉग बनाया है। और मेरे भाई ने कोई रोड नहीं दिखाई रोड कंडीशन कैसी है। तो मैं गलत नहीं कह रहा किसी को, उनका वीडियो बनाने का अलग तरीका है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जानकारी दे देते तो हम भी तैयार होकर आ सकते थे। हो सकता है हम जानकारी देते हैं तो आप तैयार होकर जाते हैं। अब यहाँ स्थिति देखो फिलहाल, यहाँ लगने वाला भी टाइम, मगर अब रोड आगे ठीक। तो ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं था, ये 2-1 किलोमीटर का एरिया था। हेलो, एक और टनल आ गई है। हेलो, एक और टनल आ गई दोस्तों। अब ये तो मैं जानता नहीं कौन सी टनल है, मगर बहुत धूल है इसमें, बहुत ज़्यादा धूल है। और किलोमीटर में इसके आपको बता दूंगा। तो कोशिश कीजिएगा जितने भी टनल आप यहाँ पे क्रॉस करें उन सब में मास्क लगाएं। या तो क्योंकि मैंने देखा अभी एक ओपन गाड़ी जा रही थी, उन्होंने मास्क लगा रखा था। या भैया अपने शीशे बंद करके चलें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सेफ रहोगे। तो 140 किलोमीटर मात्र दूरी रह गई है आपके श्रीनगर की। टनल जो थी इसका मुझे नाम नहीं पता। टोटल अभी तक जम्मू से लेकर यहाँ तक 6 टनल पड़ चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी टनल जो थी 10 किलोमीटर की थी, दूसरी ये थी 1 किलोमीटर की, और बाकी एक थी कटरा से पहले। तो 140 के आसपास अब दूरी है। सेकंड टनल के बाद आपने देखा रास्ता फिर से थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो जहाँ काम चल रहा है ना सिर्फ वहीं डस्ट है, बाकी तो नॉर्मल है, आप शीशे खोल के चल सकते हो। गर्मी पूरी है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, पंप की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये नहीं पता है 24 घंटे खुलते नहीं खुलते, मगर पंप बहुत है। हर 10-12 किलोमीटर बाद एक पंप पड़ता है, और 24 घंटे वाला साहब नहीं पता मुझे। तो एक और डेड एरिया आ गया। ओए काम चल रहा है अभी, प्रॉपर कंप्लीट हुआ नहीं है, गाड़ी नहीं दिख रही। ये देखिए, इसे कोई परवाह नहीं है, कोई से टक्कर लग जाए कुछ हो जाए, मतलब ही नहीं है। कान मेरे बिल्कुल सुन हो चुके हैं। तो ऐसी जगह पे आप आराम से चलें, ये ना सोचें कि आप पे ऑफ रोड गाड़ी है। ये चीज़ गलत है, बीच बीच आप खड़े हो। ये देखिए, ये भाई भीख मांगने के लिए बिल्कुल बीच में खड़ा है। धूल इतनी उड़ रही है ना, भगवान ना करे अगर ना दिखे ट्रक वालों को, बेचारों को, पब्लिक उन्हें पकड़ लेगी। तुमने मारा, कुछ देख के जाओ। रास्ता थोड़ा सा यहाँ से
ख़राब है फिलहाल, और आगे भी ख़राब है काफ़ी। और यहाँ पे हो रहा है टनल का निर्माण। जब ये टनल बन जाएगी तो इस पहाड़ को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं सामने, इस पहाड़ को घूम के आएंगे और फिर पीछे की तरफ चले जाएंगे। और जब ये टनल बन जाएगी तो ये हमें पीछे ले जाएगी। अब भी देखिए क्या हालात है। तो यह जगह कौन सी है अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, और धूप है बिल्कुल सामने, तो कैमरा भी थोड़ा सा परेशान हो रहा है, अंधेरा कर रहा है। एक और टनल आ गई है। अब ये टनल कितनी बड़ी है ये भी बताते हैं आपको। ये कटरा वाले कट के बाद तीसरी टनल है, और एक छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 200 मीटर की है, मगर बैक टू बैक टनल है तो नहीं लग रहा शायद। उसके बाद टनल थी वो यहाँ आके निकलेगी। थर्ड टनल जो आई थी उसके बाद से स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अब समझ में आ रहा है कि 7 घंटे वो मैप 240 किलोमीटर के क्यों दिखा रहा था, क्योंकि उधमपुर तक तो बहुत ज़बरदस्त हाईवे था, फिर टनल के बाद ही बड़ी हाईवे था। तो यहाँ भी देखिए ऊपर टनल में चली जाएगी गाड़ी सीधी जब ये टनल ऑन हो जाएगी। तो काम तो दबा के चल रहा है, मगर अभी कंप्लीट नहीं है बहुत जगह। लेकिन जहाँ तक लग रहा है ना, जब ये काम कंप्लीट होगा 100%, तो जम्मू से श्रीनगर की जो दूरी है वो 4 घंटे की रह जाएगी। वाकई में 4 घंटे की रह जाएगी। जिस तरीके से ये टनल्स पुल्स वगैरह बना रहे हैं उस तरीके से 4 घंटे रह जाएगी। तो मैंने एक वीडियो में देखा था कि बनिहाल टनल के बाद ना हाईवे फास्ट है आपका श्रीनगर तक। बनिहाल टनल तक दिक्कत है बस, उसके बाद हाईवे इम्प्रूव्ड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैप भी यही बता रहा है। बनिहाल टनल तक अभी स्ट्रगल ही है। यहाँ से बनिहाल टनल तक ही स्ट्रगल दिखा रहा है। बनिहाल टनल बनिहाल से तक स्ट्रगल दिखा रहा है, उसके बाद ओके टनल बनिहाल पार करने के बाद आएगी थोड़ा सा। इस बात अच्छी है कि जैसे ही गाड़ी से उतरे ट्रैफिक खुल गया और बैटरी कैमरे की फिर से डाउन हो गई है, तो हमें विदाउट माइक अब बात करनी पड़ेगी थोड़ी देर। तो एक बार ये पॉइंट अगर हमने क्रॉस कर लिया, एक पॉइंट और दिखा रहा है, उसके बाद तो सीधा फिर बनिहाल टनल और फिर टाटा गुड बाय। बनिहाल के बाद तो कहीं नहीं, जब टोल रोड शुरू हो जाएगी वो फटाफट पहुँचेंगे हम। यह बड़ा खतरनाक जाम है तो घाटी में, और कल भी हमें झेलना है ये। तो कल का सोच रहा हूँ, कल भी झेलना है। तो फिलहाल करंट स्थिति आपको दिख गई होगी कि घाटी में जाम है। अरे जाम जो है ना वो बेचारे, क्योंकि हाइट पे काफ़ी ज़्यादा हम चढ़ रहे हैं, ट्रक वाले बेचारे तेज़ी से नहीं चल पा रहे, तो जाम ही उस चीज़ का है। उस चीज़ का ऐसा नहीं है कि कहीं रोड बन रही है तो रुका हुआ है थोड़ा सा, मगर स्लो है। कश्मीर की और हिमाचल की और तुलना अगर उत्तराखंड से की जाए तो उत्तराखंड में ना ट्रकों का लोड बहुत कम है, इतना नहीं है जितना यहाँ पे है। और यहाँ पे जो जाम है इसका कारण भी ये ट्रक ही है। तो फिलहाल जद्दोजहद में है हम लोग कि भैया जगह मिल जाए और हम भी इन ट्रकों से आगे निकले जो स्लो चल रहे हैं फिलहाल। जाम जो है वो स्लो ट्रक का है, कुछ ट्रक है जो स्लो चल रहे हैं, उन्हीं की वजह से ट्रैफिक चल रहा है स्लो। रास्ता तो खुला हुआ है, वो देखो आगे वो ट्रक चल रहा है लोहे वाला,
उसके पीछे 2 ट्रक चल रही है। ओवरटेक की जगह मिल रही थी कि उधर से भी हैवी ट्रैफिक लाइन के साथ आ रहा है। तो ये ताज़ा हालात हैं हमारे श्रीनगर हाईवे के। इतना आसान नहीं है इस पर ट्रैवल करना। पिछले 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे से हम इसमें रहेंगे। फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है पिछले पता नहीं कितनी देर से। 5 बजने वाले हैं और हम अभी भी घाटी में ही हैं। टनल्स पर टनल्स बना रहे हैं इस घाटी के पास, जिससे कि आने वाले समय में रास्ता स्मूथ हो सके। और देखिए कितनी देर और लगती है अभी से क्रॉस होने में। फिलहाल तो हम घाटी में ही चल रहे हैं। हाँ खा लेंगे। तो एक घाटी के जाम से तो हम निकल के आए हैं। अब गूगल मैप बता रहा है आगे भी एक जाम है जो 18 से 20 मिनट डिले है। तो भैया एक और जाम फेस कर रहे हैं हम फिलहाल। तो फिलहाल दोस्तों हम हैं रामबन में। तो फिलहाल जो हमने सोचा था कि हम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे आपका श्रीनगर, तो वो तो अब होने से रहा। तो 6:15 का टाइम हो गया और अभी भी हालत देख लो आप क्या है। तो 2 से 2.5 घंटे बाद मैंने 3rd गियर डाला गाड़ी में। पीछे लिखा आ गया था टोल रोड स्टार्ट। तो ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक है, चाहे लोकल का ही है मगर ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं। वीडियो में आपको शायद ऊपर लाइन से दिख रही हो, ऐसा लग रहा है बॉर्डर हो पहाड़ के ऊपर। अब रात की वजह से दिख तो कुछ रहा नहीं फिलहाल हमें। फाइनली दोस्तों हम श्रीनगर में एंटर कर गए हैं और यहाँ से हमें होना है अब राइट।